साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ और कितना खूबसूरत आप लोग सुन रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। सुनिए कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। मैं धीरे धीरे अपने रंग पर आता हूं, लेकिन वो रंग उतार दूं जो अभी तक चढ़ा है आप पर। कह रहा हूं कि मां छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूं, राहत नहीं मिलती। मां छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देख कर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। खूबसूरत आप लोगों ने सुना है और सुनाने वालों ने सुनाया। कविता भी सुने आप, और शायरी में तो फिर क्या बात है, खड़े हो जाते थे आप लोग। वाकई अच्छा सुन रहे हैं। दानिश भाई कह रहे थे कि माफ़ करिएगा देरी से आपको उठाया। सही में हाथ से तो भीड़ की विधा है। दानिश भाई आप क्या करेंगे, ये मेरा जो मामला गड़बड़ है ना, तो ऐसे ही मेरा नंबर मिस होता रहता है। नहीं, लेकिन एक बात बता दूं, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। 1-2 दिन का मामला नहीं, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। एक काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। और नौजवानों, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। जेंडर पर मत जाइएगा और कोई शब्द मिला ही नहीं। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी। वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दिया। हाँ, मैं जन्मजात ऐसा ही नहीं था। छोटा था तो बड़ा होनहार था, सच बता रहा हूं आपसे। हाँ? इतने बड़े मन से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं छोटा था, बड़ा होनहार था। मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब कहती है, देख देख इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहते नाक मुझ पर गई है, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गए। कहने लगी, हराम खोर पता नहीं किस पर गया। अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न। पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया।
वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझे जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। अकेले मुझको देख के हंस रहे हैं क्या आप? बिना पढ़े कोई कवि बनता ही नहीं है। और जिस पर जैसी पढ़ती है उसकी वैसी ही कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। नौजवानों, आपसे महफिल सजती है, आप ना हो तो महफिल में जान नहीं आती। ये आगे वालों से ज्यादा उम्मीद हमें नहीं रहती। हाँ, माचिस की घिसी तीली कहते कि लाइटर हैं। शादीशुदा है जितने सब फ्रीडम फाइटर। भगवान करें आपके चेहरे पर ऐसी ही मुस्कुराहट बनी रहे। हमारे अंदर तमाशा चल रहा है, ऐसा कुछ था एक शेर। अंदर क्या तमाशा चल रहा है, बाहर कम चल रहा है क्या? कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है। थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच। कोई ड्रीम 11 बनवा रहा है, हा? कोई रमी खिलवा रहा है। बाप का अलग रंग, बेटे का अलग रंग, कमला दोनों को पसंद। ये क्या क्या तमाशा हो रहा है? पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग। आज के हम ऐसे नहीं, परमादरणीय चक्रधर जी, हम आज के ऐसे नहीं हैं। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि भगवान श्री राम त्रेता में हुए? हम आज के तमाशेबाज नहीं, बड़े पुराने पापी हैं। श्री राम को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है।
कभी आपने सोचा कि उन्होंने अपनी सेना में सिर्फ भालू बंदरों को भर्ती किया, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया? वो दूरदर्शी थे, तभी से हम संदिग्ध हैं। वो जानते थे कि आदमी का कोई भरोसा नहीं। तब कहता हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। लंका विजय के एडवांस पेमेंट ठीक नहीं है, सुनो थोड़ा। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो हार वो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। आपके चेहरों पर ऐसी ही मस्ती रहे, ऐसे ही जज्बात रहे आपके, आप आनंद में रहिए। जब तक रहिए तब तक रहिए, कब तक रहेंगे बड़ा मुश्किल है। उड़ते हो खूब तरकस से निकले तीर की तरह, चलते हो अकड़ कर बड़े अमीर की तरह, शादी होगी पापा बनोगे 3 साल में तो लगेगी फीकी दाल भी पनीर की तरह। सही कह रहा हूं यार मेरे, आप तो बड़ा मजा ले रहे हो, और जब तक मजा ले रहे हो है उम्र ले लो, मजा नहीं तो क्या बताऊं। वो हालत हम लोगों से पूछो ना, भगवान करे आप ऐसे ही रहें। हमारी क्या हालत है, रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती। कैसी मुसीबत में हम लोग जी रहे हैं, अब आपको वो दर्द कैसे बताएं। अभी तक तो शायरी सुन सुन करके क्या क्या उड़ रहे थे आप लोग। हाँ, आगे आगे रास्ता बड़ा पथरीला है। इसलिए कह रहा हूं कि रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। अच्छा, कोई सत्ता हो, कोई शासन हो, कोई सरकार आ जाए, सब महिलाओं को मजबूत करने के लिए इन्हीं के पक्ष में कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, है ना। मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते। हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि इन महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो का मस्ती है पुरुष जीवन की कथा है? नारी ने दुख पाया इसका मतलब है पुरुष ने सताया, नारी ने दुख पाया तो इसका मतलब ही है कि पुरुष ने सताया। खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं इतने बड़े मंच से मैंने नहीं सताया। मैंने, अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। विदाई के समय रो रही थी, एकदम सही कह रहा हूं भैया, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहाँ पता था कि एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी।
मैं सच सच बयान कर रहा हूं, मैंने कभी उसे नजर मिलाकर सर उठा करके बात नहीं किया। हाँ, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने फिर भी जाने के वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, शादी में पंडित जी बीबी को चाहे बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों, कान का खोल कर सुन लो, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है। ये आई लव यू वाली क्लच प्लेट टूट जाती है। नहीं नहीं, पढ़ी लिखी है, हाँ पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे बिला नागा रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं बेईमानी करूं कहीं से लाऊं, लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने। जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसे नजरों से देखती जिसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। रोटी कड़ी थी, कड़ी रोटी खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलती मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं भाई मेरे। अरे कुछ बात नहीं, मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं, निरुद्देश्य कुछ मैं हंसाता नहीं। मेरी पूजा की पंक्तियां सुन लीजिए कि आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हां साहब, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हाँ हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे अहवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बड़ी ज़रूरत।